तलफ़ुज़। अभी तक हमने ए का पढ़ लिया है, ई का पढ़ लिया है प्रोनाउंस के तरीके। अब आई के तलफ़ुज़ देखेंगे, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसके क्या तलफ़ुज़ हैं, किस तरीके से अदा होगा। सबसे पहले कि आई के तलफ़ुज़ का पहला रूल है कि आई कभी इसकी आवाज़ ई होती है, मतलब अलिफ ज़ेर ई होती है। जैसे मिसाल देख लेते हैं, किल हो गया इसे मारना, उसके बाद बिग हो गया मतलब बड़ा। अब देख सकते हैं इसमें आई जो है उसकी आवाज़ जो दे रहा है वो ई की दे रहा है, अलिफ ज़ेर ई की दे रहा है। बिग मतलब बड़ा हो गया, इल हो गया, शिप हो गया। इन तमाम लफ्ज़ में जो आई है, जो आवाज़ आ रही है वो अलिफ ज़ेर ई की आ रही है। किल, बिग हो गया, किल हो गया, शिप हो गया, और बाकी तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा रूल ये कहता है कि कुछ कंडीशन में आई की जो आवाज़ है वो आई ही आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, काइंड हो गया। अब देखें इसमें जो आई है उसकी जो आवाज़ आ रहा है काइंड आ रहा है, ऊपर वाले में ई आ रही थी, इसमें क्या आ रहा है आई आ रही है, काइंड मतलब मेहरबान। इसमें भी जो आई आ रहा है इसको आई पढ़ रहे हैं हम, काइंड। उसके बाद माइक, इस पर तकरीर वगैरह करते हैं। उसके बाद माइंड, इसमें भी देख सकते हैं आप। इसके बाद बाइंड मतलब बांधना किसी चीज़ को, इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आई के बाद जी एच हो तो आई की जो आवाज़ है वो आई आती है और जी एच खामोश हो जाता है। तीसरा रूल ये कहता है आई के बाद अगर जी एच हो, जी एच अगर आई के बाद आ जाए तो जो जी एच है वो साइलेंट हो जाएगा, आई की आवाज़ आएगी। लेकिन इसकी एग्जाम्पल देख लेते क्या है। जैसे लाइट हो गया, अब देख सकते हैं आई के बाद जी एच आया तो हमें पता है कि आई के बाद जी एच आएगा तो जी एच की आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। लाइट। इसी तरीके से नाइट मतलब रात, हाई मतलब ऊंचा, राइट मतलब सही। इस तरीके से दीगर एग्जाम्पल हैं। चौथा रूल ये कहता है कभी आई की आवाज़ कभी आ आती है। कुछ कंडीशन में आई की आवाज़ आ आती है, अलिफ ज़बर आ आती है। जैसे डर्ट मतलब धूल, बर्ड्स मतलब जन्मदिन। इसमें भी देखें आई की आवाज़ है वो आ आई है, अलिफ ज़बर आ आई है। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है इसमें देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। पांचवा रूल ये कहता है आई का तलफ़ुज़ कभी आए आता है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है उसमें आए भी आता है। वो देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है। जैसे एडमायर हो गया, ऐसा वर्ड है, ये कंडीशन है इन वर्डों में, मतलब तारीफ़। इसमें देखा है आई की जो आवाज़ है वो आए की आ रही है, आए की। एडमायर मतलब तारीफ़। उसके बाद मायर मतलब कीचड़। उसके अलावा कई एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगी जो हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद इसका छठा रूल देखते हैं क्या रूल है, क्या कंडीशन है। छठा ये रूल ये कहता है आई ई एक साथ आ जाए या ई आई आए एक साथ तो इसके तलफ़ुज़ जो हो ई की आवाज़ देगा, वो ई हो जाता है। इस मिसाल के तौर पर अचीव में ले सकते हैं, एच के बाद आई और ई एक साथ आए इसलिए इसकी आवाज़ ई की आई है। अचीव मतलब हासिल करने की चीज़ का। उसके बाद नेदर में देख सकते हैं ई और आई एक साथ आए तो ई की आवाज़ दे रहे हैं। अचीव, नेदर, पीस, डिसीव मतलब धोखा देना। उसके बाद दीगर एग्जाम्पल हैं आप देख सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएंगी, कई जगह पे मिल जाएंगी, आपको उसमें देखने को मिलेंगी इसी वर्ड। उसके बाद अब बारी आती है ओ की। ओ का तलफ़ुज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी एक वोवेल है। तो ओ का तलफ़ुज़ कभी ओ होता है जैसे ऑन मतलब पर, डॉट मतलब नुक्ता, नोट मतलब नहीं, टॉप मतलब बलाई हिस्सा, और बाकी दीगर एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि ओ और डब्ल्यू एक साथ आ जाएं, मतलब ओ और डब्ल्यू एक साथ आ जाएं तो इसकी आवाज़ जो है ओ की निकलती है। जैसे शो, ओ मतलब दिखाना, सो मतलब ताख़म रेजी। इसके बाद रो और बाकी दीगर एग्जाम्पल मतलब बड़ी बड़ी किताबों में आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं और सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद चौथी कंडीशन ये है ओ और डब्ल्यू की आवाज़ कभी आओ की सी भी आती है, मतलब ये एक साथ आए ओ और डब्ल्यू, और कुछ कंडीशन में इसकी जो आवाज़ है वो आओ की भी आती है। जैसे हाओ कैसे, काओ गाय, नाव। इन केस में जो ओ की आवाज़ है वो आओ की आती है।
इसी तरीके से 5वां रूल ये है कि अगर ओ के साथ ही ओ आ जाए, मतलब डबल ओ एक साथ आ जाए, दो ओ एक साथ आ जाए, तो उसको जो प्रोनाउंस करने का तरीका ये है कि उसकी आवाज़ ऊ की आती है। जैसे मून चांद हो गया, बूट जूता हो गया, रूम। अब देख सकते हैं डबल ओ आ रहा है, तो इस वजह से हमें पता है डबल ओ एक साथ आएगा, तो उसकी जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो ऊ की आवाज़ देगा, तो इस वजह से इसको पढ़ेंगे रूम। बाकी दीगर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। 6वां रूल ये कहता है कि ओ और यू एक साथ हों, मतलब ओ और यू एक साथ आ जाएं, तो उसकी जो आवाज़ आएगी मतलब कभी आ आएगी और कभी ऊ आएगी। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती हैं, कभी आ आएगी और कभी ऊ आएगी। जैसे आवर मतलब घंटा। इसी तरीके से कूब मतलब तख्त पलट देना, उल्टा कर देना, तख्त को पलट देना, हुकूमत को गिरा देना। उसके बाद आवर मतलब हमारा। उसके बाद सूप रस या जूसदार। इसके बाद 7वां रूल देखते हैं कि 7वां रूल क्या कहता है। 7वां रूल ये कहता है कि ओ यू की शक्ल में आए तो उसकी जो आवाज़ आएगी वो आई की निकलती है। ओ और वाई एक साथ आए तो उसकी जो आवाज़ निकलेगी किसकी निकलेगी, आई की निकलेगी। जैसे जो आए देख सकते हैं इसमें ओ वाई साथ आ रहे हैं, तो हमें पता है इसकी आवाज़ क्या निकलेगी, ओ आए। जो आए मतलब खुशी। इसी तरीके से टू आए मतलब खिलौना, और दीगर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हैं ओ के रूल। अब लास्ट वोवेल जो कि यू है उसके देखते हैं क्या प्रोनाउंसिएशन के तरीके हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो यू की आवाज़ है वो कभी आ निकलती है। जैसे कप, इसमें देख सकते हैं यू की आवाज़ आ रही है अब, अली मद्दे की आ रही है मतलब प्याला, बट मतलब लेकिन इसमें भी देख सकते हैं अली मद्दे की आवाज़ आ रही है। और बाकी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन में जो यू की आवाज़ है वो ऊ की आती है, मतलब यू की जो आवाज़ है वो जो साउंड देगा वो ऊ का देगा। जैसे पुश, यू की अब इसमें देखिए किसका साउंड दे रहा है, ऊ का। पुश मतलब धक्का देना, किसी चीज़ को धक्का देना। इसी तरह का पुट मतलब रखना। उसके बाद से पुस मतलब बिल्ली। उसके बाद पुल मतलब खींचना। इसी तरीके से दीगर एग्जाम्पल हो सकती हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि जो यू की आवाज़ है वो यू की तरह आती है। जैसे ड्यूटी मतलब फ़र्ज़, जैसे श्योर मतलब यकीनी। इसी तरीके प्योर होता है, वो चीज़ प्योर होती है, खालिस जो होती है, ओरिजिनल जो होती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं असली। इसमें भी देख सकते हैं यू की जो आवाज़ है तो यू ही आ रही है। उस तरीके से दीगर एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ये तमाम थे 5 वोवेल्स के तरीके। लेकिन एक और वोवेल है जो पहले था पुरानी किताबों में, इंग्लिश की बुकों में था वो भी, जिसका नाम है वाई भी एक वोवेल था, लेकिन अब इसकी जगह आई इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी देख लेते हैं कि वाई का क्या तलफ़ुज़ है, ताकि कहीं पर भी आए तो आप इसकी प्रोनाउंस आसानी से कर सकें। इसको भी देखें क्या तलफ़ुज़ है। ये देख सकते हैं वाई की जो है 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इसकी जो आवाज़ है वो ई की होती है। पहली कंडीशन में इसकी आवाज़ ई की आती है। जैसे ब्यूटी, अब जैसे लास्ट में वाई आ रहा है, इसकी जो आवाज़ आ रही है किसकी आ रही है, ई की आ रही है। ब्यूटी मतलब खूबसूरत। इसी तरह फिलोनी, इसमें एन के बाद वाई आ रहा है, इसकी भी आवाज़ ई की आ रही है। इसी तरीके से आईसी मतलब बर्फीली, मतलब बर्फ़ होता है, उससे आईसी निकला है, बर्फीली। इसी तरीके से पॉलिसी मतलब उसूल। उसके बाद दूसरा इसका ये कंडीशन है कि वाई की आवाज़ कभी आई की भी आती है, आई की भी आवाज़ आती है। जैसे टाइफाइड, तो कि बीमारी है, एक बुरी बीमारी है, म्यादी बुखार होता है, इसमें बुखार टाइप की होता है। उसके बाद टाइप, देखते हैं वाई जो है इसकी जो साउंड दे रहा है किसका दे रहा है, आई का दे रहा है, अलीफ बड़ी ये आई का दे रहा है, मतलब एक किस्म। उसके बाद टायर, उसके बाद डायनामेटिक मतलब एक किस्म का बारूद होता है। इस तरीके से आपको इस कंडीशन से बहुत से अल्फाज मिल सकते हैं। इस तरीके से ये तमाम रूल थे प्रोनाउंसिएशन के, वोवेल्स के। अगर आप इन रूल को फॉलो करेंगे तो अल्फाजों की सही आप अदा कर सकेंगे, अल्फाजों के तलफ़ुज़ को सही प्रोनाउंस कर सकेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का स्टाइल सही लगे तो शेयर करें और इनको फैलाएं।